आज है पौषी पूनम यानी आरासुरी अम्बे माँ का प्रागट्य दिन। माँ अम्बा विश्वम्भरी जनेता है, माँ का स्वरूप है, माता का पर्याय है अम्बा। वेदों में अम्बा, अम्बालिका जैसे मातृवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। शंखायक सूत्र में देवी के लिए भवानी, सर्वाणी, रुद्राणी और ईशानी नामों का उपयोग किया गया है। इन चारों नामों का अर्थ शिव पत्नी है। शिव शक्ति माता पार्वती का ही एक स्वरूप है, भगवती अम्बाजी। पौषी पूर्णिमा को महादेवी अम्बाजी माता का प्रागट्य दिन मनाया जाता है। अम्बाजी शक्तिपीठ में पौषी पूर्णिमा पर माताजी के चाचर चौक में महायज्ञ, चंडी पाठ, गरबा आदि का आयोजन किया जाता है। माताजी सन्मुख राजभोग और अन्नकूट धरते हैं। माताजी का वाजते गाजते भव्य जुलूस निकलता है। मंदिर परिसर को रोशनी से सजाया जाता है। माँ अम्बा का मूल जन्म स्थल गब्बर पर्वत की चोटी से माताजी का अखंड ज्योत को माताजी के मुख्य मंदिर में लाया जाता है। हजारों यात्री संघ और माता के दर्शन के लिए आते हैं। भगवती अम्बाजी का प्रागट्य पौराणिक कथा अम्बाजी शक्तिपीठ है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होने पर सती पार्वती यज्ञ कुंड में कूद गए। शिव जी ने सती के अर्ध जले शरीर को कंधे पर लिया और नृत्य करने लगे। उस समय सती माता के अंग 51 स्थान पर गिरे और इस प्रकार महादेवी के विभिन्न रूप प्रकट हुए और उन स्थानों पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। देवी सती के हृदय का एक भाग आरासुर पर्वत पर गिरा और वहां अम्बाजी शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। गब्बर पर्वत से जुड़ी कहानियां अम्बाजी माता अभी का भव्य एवं कलात्मक मंदिर परिसर से 3 किमी दूरी पर माँ भगवती का मूल जन्म स्थान गब्बर पर्वत है। गब्बर पर्वत पर तिरछी चट्टान को माताजी के दुर्ग का द्वार माना जाता है। जन स्रोत के अनुसार माँ अम्बा दुर्ग में झूले पर झूलते हैं। आज भी कुछ श्रद्धालु भक्तों को उस हिंडोले की ध्वनि दरार में सुनाई देती है। गब्बर के गोख में माँ अम्बा की अखंड ज्योत जलती है, जिसे आज भी मंदिर से देखा जा सकता है। माउंट गब्बर से जुड़ी कुछ लोकप्रिय दंत कथाएं हैं। गब्बर के पारस पिपला के नीचे नंद यशोदा जी बाल कृष्ण का चोल संस्कार यानी मुंडन संस्कार किया था। अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माँ अम्बा के उपासक दाता राज्य के राजा महाराणा माताजी को खेड़ ब्रह्मा से अम्बाजी लाए थे। आगे आगे महाराणा चल रहे थे और पीछे माताजी की सवारी थी। राजा को पीछे मुड़कर देखना नहीं था। जब रास्ते में घना जंगल आया तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि माताजी कितने दूर है और माताजी वहीं गब्बर पर्वत पर बस गए। उसके बाद महाराज ने पर्वत के नीचे श्री यंत्र रूप में स्थापना की। ऐसा मत है कि परमार राजा जसराज ने अपनी कुलदेवी अंबिका का मंदिर बनवाया था। एक और दंत कथा लोकप्रिय हो गई है। एक चरवाहा जो अम्बाजी माता का भक्त था, प्रतिदिन गायों को चराने के लिए गब्बर पर्वत पर आता था। एक गाय प्रतिदिन जंगल से आती और शाम को जंगल में लौट जाती थी। एक दिन उसने गाय का पीछा किया। एक गाय एक गुफा में चली गई। गोवाल भी उसके पीछे पीछे गया। तभी माँ अम्बा हीरे मोती के हिंडोले पर झूलती हुई दिखाई दी। माताजी ने गाय को चारे के रूप में जौ दिए। जौ के दाने हीरे मोती में बदल गए।